जिंदगी के सफ़र में कुछ कहानियाँ सिर्फ जी नहीं जाती, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज हम लेकर आए हैं ऐसे व्यक्तित्व की कहानी जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज, शिक्षा और धार्मिक कार्यों में बिताया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अधिकारी की जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में मंडलीय अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया है। एक ऐसे मार्गदर्शक जिन्होंने अपने पीढ़ी को एक नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया है। आज जीवन के इस सुकून भरे पड़ाव पर वह भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अपनाते हुए एक सरल, संयम और आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। जैसी हमारी पुरानी भारतीय परंपरा रही है कि जब आदमी अपने जो भी उसके दायित्व होते हैं, सामाजिक दायित्व, उसके बाद वो वानप्रस्थ जीवन जीते थे, तो उनको इन्होंने चरितार्थ कर रहे हैं। अपने रिटायरमेंट के बाद पूरा वानप्रस्थ जीवन। जिस नगरी में हम खड़े हैं वो बहुत ही पावन नगरी है, शुक्रताल तीर्थ, जो कि जिला मुजफ्फरनगर में आते हैं। और आज हम उनसे आपको रूबरू कराने के लिए पहुंचे हैं उनके निवास, जिसको बोलते हैं संत निवास श्री जी प्रेम कुटिया। आइए। अच्छा, आइए 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 आइए, स्वागत है। आइए आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है। आइए आइए। नमस्कार जी, मैं आपका अपने विरासत जिंदगी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए, स्वागत है आपका। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा, वैसे मैंने कुछ बताया है अभी आपके बारे में, लेकिन आप थोड़ा सा चाहूँगा कि आप विस्तृत में अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। कहाँ पे आपका निवास स्थान रहा है, कहाँ पे जन्म हुआ है, थोड़ी सी अपनी पूर्व की कहानी वो थोड़ा सा विस्तार में बताएं। पुनिया जी, आप यहाँ कुछ जिज्ञासाएं लेकर आए हैं। मैं उसके विषय में जो है जानकारी देने के लिए आपको सूचना दे रहा हूँ। जी। मेरा जीवन काल यहाँ मुजफ्फरनगर तहसील जानसठ के ग्राम नंगली महासिंह में मेरा जन्म स्थान है। जी जी। मेरा परिवार जो है ब्राह्मण परिवार रहा है। जी। और मेरे पिताजी जो है पंडित शिवचरण शर्मा वैद्य जी जी। और माता कांति देवी जी जी। उनके, मेरे पिताजी के 4 भाई 2 बहनें थी। जी जी। मेरे पिताजी जो हैं तीसरे नंबर के थे। अच्छा। उनसे जो बड़े थे ताऊ ओम प्रकाश जी, जी जी। बड़े विद्वान थे। जी जी। 5 विषयों से उन्होंने एमए किया था। 5 विषयों से? व्याकरणाचार्य थे, जी जी। ज्योतिषाचार्य थे। जी जी। और गवर्नमेंट स्कूल के प्रधानाचार्य रहे। अच्छा अच्छा। उनके बराबर कोई भी पढ़ा लिखा जो है आसपास जनपद में भी कोई एक दो व्यक्ति था। अच्छा अच्छा। कब की बात होगी, ये किस दौर की बात है? ये वो सन 54 में, 54 में मेरठ में जीआईसी में प्रिंसिपल रहे हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा। जीआईसी मेरठ। उनका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार को मिला। जी जी। बड़े धार्मिक थे जी। मितव्ययी थे, ईमानदार थे। जी। कभी वो रिक्शा में नहीं बैठे। अच्छा। किसी का छुआ हुआ उन्होंने भोजन नहीं किया। जी जी जी। और तपस्या करना, और विद्यालय में जो है वो 1 घंटा पहले जाना। अच्छा अच्छा। और 1 घंटा बाद वहाँ से चल देना। अच्छा अच्छा अच्छा। रिक्शा में कभी नहीं बैठे। अच्छा अच्छा। किसी कर्मचारी के हाथ का उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया। अच्छा। पूरे जीवन भर। अच्छा अच्छा। मतलब खुद से, मतलब इसका, हाँ, खुद से लेना, मतलब खुद मतलब से कष्ट ना हो किसी को, मतलब किसी से सेवा खुद नहीं लेना नहीं, अपने मतलब अपने लिए खुद जो है वो अपने स्वयं करते। हाँ, मतलब कष्ट नहीं देना किसी को, जो भी है भाई खुद से सेल्फ कर रहा है। उनसे छोटे हमारे ताऊ जयप्रकाश जी थे। जी जी। वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जी। वो हमारे दादलाई जो खेती थी, जी जी, उस खेती को देखते थे। उन्होंने विवाह नहीं किया। अच्छा। लेकिन वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जी जी। वो मंदिरों की सेवा करना, अच्छा अच्छा, हमारे परिवार के साथ जो है जुड़ के रहना। जी जी जी। और बड़े ईमानदार निष्ठावान थे। बहुत अच्छे। पढ़े लिखे बहुत कम। अच्छा, पढ़े लिखे कम थे। बहुत पढ़े लिखे कम थे, हाँ। लेकिन वो ईमानदार की प्रतिमूर्ति थे।
बहुत अच्छी, बहुत सब गांव के लोग उन्हें उस्ताद जी कहते थे। उस्ताद जी के नाम से। हाँ। बहुत अच्छा जी। और कभी किसी प्रकार का उनके किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। जी जी पिताजी शिवचरण शर्मा वैद्य जी जी आयुर्वेदाचार्य थे, जी जी। साहित्याचार्य थे। अच्छा अच्छा 5 साल का ऋषिकुल से उन्होंने वैदिक का कोर्स किया था। अच्छा। कहाँ से जी? ऋषिकुल हरिद्वार से। हरिद्वार, ऋषिकुल हरिद्वार से जी। ऋषिकुल हरिद्वार से उन्होंने 5 साल का जो है अच्छा अच्छा आयुर्वेदाचार्य का कोर्स किया था। अच्छा अच्छा। और मेरी माताजी जो हैं, जी जी मेरे गुरु भी हैं और मेरे नाना जी जो महात्मा सोमदत्त जी, जी जी। मैं उनकी कृपा का, उनके आशीर्वाद का ही फल हूँ। अच्छा 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 जी। मेरा जन्म जो है मेरे माता पिता कांति देवी और पिता पंडित शिवचरण शर्मा जी वैद्य जी के द्वारा जो है इस यहाँ जन्म तो हुआ है। हाँ लेकिन आशीर्वाद मुझे जो है विरासत में मेरे गुरुदेव मेरे नाना जी महात्मा सोमदत्त जी से मिला। अच्छा 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 अच्छा। महात्मा सोमदत्त जी कासमपुर खोले के रहने वाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा। लगभग 121 साल पूर्व हाँ हाँ। उन्होंने अपना परिवार जो है रात को त्याग दिया। उनके अच्छा 3 बच्चे थे। अच्छा अच्छा। महात्मा सोमदत्त जी को एक दिन रात्रि में विरक्ति भाव आया जी कि ये संसार सब सपना है, और वो सत्य की दौड़ में जो है वहाँ घर छोड़कर अपने बच्चों को रात्रि में छोड़कर वहाँ से चले गए और फलावदे के पास में जाकर एक नंगला काटर स्थान है जी जो मवाना तहसील में पड़ता है, मेरठ जिले में। जी। वहाँ जाकर उन्होंने एक धरती में गुफा बनवाई और उसमें तपस्या करनी शुरू कर दी। जी उनके परिवार वालों ने काफ़ी प्रयास किया, वो नहीं मिले। उसके उपरांत जो है उनकी तपस्या वृत्ति को देखते हुए उन्होंने अपने गुरु बनाए थे फत्तू जी, जिनकी कुटिया सलारपुर में थी। वो दंडी स्वामी थे, बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे। जी। उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि मैं साधना करना चाहता हूँ अच्छा तपस्या के रूप में। जी। तब उन्होंने जो है नंगला काटर में ये घोषणा की कि 81 दिन के लिए जो है मुझे इस पृथ्वी में बैठने का स्थान बनवा दिया जाए, जो आज भी विद्यमान है। अच्छा। और नीचे 7 पैड़ी नीचे जाकर गुफा बनाई गई जी और गुफा में केवल पलोथी लगाकर बैठने का स्थान बनाया गया। जी निर्वस्त्र करके और रुई के फो में लपेटकर जी। उनके गुरु फत्तू जी ने साधु संतों की देखरेख में उनको वहाँ तपस्या के लिए बैठा दिया गया जी। और मुजफ्फरनगर और मेरठ की पुलिस की कस्टडी में उसे सीमेंटेड कर दिया गया। अच्छा अच्छा। ये कब की बात होगी जी? ये लगभग जो है 110 साल अच्छा अच्छा। पुरानी बात है। अच्छा, यानी ये तो अंग्रेजों के टाइम की बात हो गई। जी जी। अंग्रेजों का शासन। लेकिन वहाँ साधु संतों की देखरेख में उन्होंने तपस्या की जी। और ये भी निश्चित हुआ था कि ये तपस्या के 81 दिन के बाद जब निकाला जाएगा तो उनको जो है 41 दिन देखा जाएगा कि जीवित हैं या नहीं। जी जी। 81 दिन की तपस्या के पूरी होने के बाद बड़े बड़े देश के कोने कोने से संत लोग वहाँ पहुँचे। जी जी। और उनकी देखरेख में उनको निकाला गया। जी जी। निकालने के बाद में उनको जो है रखा गया। जी। साधु संतों ने कुछ दिन के बाद ये विचार किया कि हाँ इनके अंदर जो है श्वास चल रही है। अच्छा अच्छा। और फिर वो जो है अपने आप में जो है दिव्य पुरुष के रूप में जी चमत्कृत हुए। जी। और उनकी दिव्यता के कारण जो है भगवान ने प्रकट होकर जो है वहाँ खुद भंडारा जो है के लिए जो जल था उस जल को घी के रूप में परिवर्तन कर दिया। जी जी। और वहाँ पर जो है जितनी फसलें थी वो सब जो है जब तक वो समाधि से निकले थे जी। और जब तक उनका श्वास जो है का पता चला जी। तब तक जो है दूर दूर के बुग्गी और गाड़ियों से जी। परिवार के परिवार जो है वहीं भंडारा चलता रहा जी। और वो सब वहीं लेट गए। जी। सारी फसलें नष्ट हो गई। जी। बुग्गी जो ये गाड़ी बैलगाड़ियाँ से, उसके बाद भी जो है फसलें बहुत सुंदर उगी। जी। और वो तपस्या का स्थान आज भी वहाँ मौजूद है। और उस तपस्या के बाद में जी। जब वो उसमें से निकले तो उन्होंने अन्न का परित्याग कर दिया था। जी।
केवल जो है उन्होंने गाय का दूध ही उनको दिया गया। फिर वो जब समर्थ हो गए तो बहुत दिव्यता के से वो रहे जी और उन्होंने औषधियों का भी भंडार ज्ञान भरपूर प्रचारित किया। जी तब उनके परिवार के लोग भी जो है उनको ये सुनने के बाद वहाँ पहुँचे। जी जी तो हमारे जो एक मामा थे और एक हमारी मौसी और एक हमारी माता जी, 3 संतानें उनकी थी। तो मामा जगदीश थे, मौसी हमारी शांति देवी थी और हमारे माता जी कांति देवी थी। जी तब जो है वहाँ के नेहरू के कुछ लोगों ने, उनके जो भक्त लोग थे, उन्होंने हमारे मौसी को रखा और हमारी माता जी को भी वहीं पर अपने पास रखा। लेकिन हमारी नानी ने बच्चों को पालन वालन किया। हमारे नाना जी के जो है, जो ताऊ जी के भाई थे, उनसे उनकी साली ब्याही थी, तो उन्होंने जो है परिवार का पालन लालन किया। जी लेकिन उनकी दिव्यता का प्रकाश जो है इतना फैल गया कि उन्होंने परिवार से अपना मोह जाल सब समाप्त कर दिया। जी 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 लेकिन हमारी माता जी का विवाह जो है, हमारी मौसी का विवाह एक बहुत ही इस देश के जाने माने जो है प्रकांड विद्वान थे, आचार्य कपिलेंद्र ध्वज जी, जो देश के रामायण का प्रचार करते थे। अच्छा। जो सरकार के, हमारी सरकार के खर्चे पर जो है विदेशों में रामायण का प्रचार करने जाते थे। अच्छा जी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने, जब प्रधानमंत्री थी, वो नेहरू जी काल में जो है वहाँ जाते थे। इंदिरा जी ने जो है एक रामायण विद्यापीठ के नाम से जो है वहाँ स्थापना कराई दिल्ली में। जी। और दिल्ली में आज भी वो डॉक्टर करण सिंह और इंदिरा परिवार के 11 लोग जो हैं उसके ट्रस्टी हैं। अच्छा। और रामायण का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर बना हुआ है। अच्छा, दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। अच्छा है जी, लोधी रोड पर। लोधी रोड पर। और उसमें जो है हमारे वो ऐसे हमारे जो मौसा जी थे, नरेंद्र आचार्य जी, वो अपने पिताजी के साथ ही रहकर उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी में प्रकांड विद्वता के साथ में जो है रामायण का प्रचार प्रसार किया। और रामायण के महत्व को बताया। रामचरित्र से संबंधित जो है व्याख्यान जो है उनके परिवार ने पूरे देश विदेश में जो है हमारे देश की संस्कृति को बढ़ाया। उसके बाद जब दवाइयों की, औषधियों का जो है वहाँ भंडार जो है, बड़े बड़े साधु संत जो है औषधियाँ बनाने लगे और वैद्य और बड़े बड़े आने लगे, तो हमारी माता जी का विवाह करने का जो है उन्होंने वैद्य की तलाश की। अच्छा। हमारे पिताजी ने आयुर्वेदाचार्य किया था। जी जी। तो उन्होंने हमारी माता जी के लिए जो है उनका चयन किया। अच्छा अच्छा। जिससे कि ये वैद्य आयुर्वेदाचार्य हैं। जी जी। और दवाइयों का ये वो करेंगे। जी जी। तो उन्होंने भी जो है उनके कार्य में दवाइयों के वितरण में सहयोग किया। अच्छा। लेकिन उनके विचारधारा जो है वो साधु संतों से भिन्न थी। अच्छा। किन की? हमारे पिताजी की। अच्छा अच्छा। फिर भी जब हमारी माताजी की शादी हो गई तो हमारी माताजी पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी। जी। उसके बाद जो है हमारी जो है माताजी के जो है हमारी बड़ी बहन संतान हुई। उसके बाद दूसरे नंबर की संतान मैं विनोद भूषण हूँ। जी जी जी। और मुझे जो है जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे नाना जी ने जो है भरपूर जो है मेरे लिए बड़ी दिव्यता का आशीर्वाद प्रदान किया। जी। और जो हमारे एक रेलू भगत थे जो आश्रम की सब व्यवस्था करते थे। जी। रेलू भगत की पत्नी ने जो है मेरा लालन पालन किया। गुलबिया नाम था उनका। उनका क्या? गुलबिया। गुलबिया। अच्छा। और मुझे वो किसी को भी छूने नहीं देते थे, केवल जो है वो मेरी देखरेख करती थी। मुझे जो है रोज सुंदर बनाकर रखती थी। अच्छा। रोज नए वस्त्र पहनाती थी। अच्छा अच्छा। ये हमारे गुरुजी की कृपा से मेरा 2 जुलाई 55 में जन्म हुआ। जी जी। और 20 दिसंबर 65 को मेरे गुरुजी देवलोक को गए। तब तक मैं उस आश्रम में उनके साथ ही जो है रहता था। अच्छा। 90% वहीं रहता था। तो फिर शिक्षा का कैसे आपने फिर एजुकेशन कैसे? शिक्षा का मुझे एक अध्यापक आते थे जयप्रकाश उपाध्याय जी पढ़ाने के लिए। जी जी। वो थोड़ा घना पढ़ा देते थे। जी जी। मतलब स्कूल में एडमिशन नहीं था आपका? स्कूल में प्रवेश मैंने जो है विधिवत जो है नहीं लिया। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे नामांकित कर रखा था। कभी कभी वो स्कूल ले जाते थे। अच्छा। लेकिन फिर भी आश्रम के अलावा जो है कहीं कोई किसी के साथ, मतलब आपका बचपन से थोड़ा रुझान था? बचपन से मुझे साधु संतों के साथ में रहना, लेकिन मुझे कोई छू नहीं सकता था। अच्छा। और मेरे लिए जो है वहाँ हमारे नाना जी के पास भी कोई नहीं आ सकता था। हाँ। उनको भी, उनके भी कोई चढ़ नहीं छू सकता था। अच्छा। बहुत दूर उनसे जो है कोई मिलने वाला आता तो बहुत दूर रहता था।
तो उसका क्या कारण हो सकता है कि चरण न छूना, मतलब क्या कहेंगे इसको? वो अपनी क्योंकि- तपस्या में इतने लीन रहते थे अच्छा। और बड़ी दिव्य पुरुष थे, तो वो किसी को, क्योंकि चरण छूने से जो है दिव्यता का जो है एक तरह से उसकी उसका वो होता है, निष्क्रिय होती है, निष्क्रिय होती है। अच्छा। इसलिए दिव्य पुरुषों को जो है अपने चरण छुआने में या अपने शिष्य बनाने में जो है कोई भी दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, ऐसे मेरे गुरु जी कहते थे। अच्छा अच्छा। वो सभी पर जो है संभाव रखें और सब भगवान के हैं, सब भगवान के रहे हैं, बच्चे हैं, सारे जीव हैं, तो उनको आशीर्वाद सबको भरपूर दें जी। किसी से भी जो है अपेक्षा ना रखी जाए कि शिष्य बना लिया, ये हमारा शिष्य है, इसको अपेक्षा रखी जाए। जी। किसी को उन्होंने अपने निकटतम में नहीं आने दिया। जी जी। लेकिन केवल उनके जो भक्त थे वो अपना खाना रहना सब अपना आप करते थे, भोजन उन्होंने नहीं किया। फिर वे लोग 2 गाय रखते थे और एक गाय को वो फल ही फल खवाते थे। अच्छा। केवल फल। अच्छा। अच्छे अच्छे फलों के टोकरे जो है वहाँ सुबह वहाँ बगीचे बन गया था, बहुत बड़ा बगीचा बन गया था। उसके फल जो है रेलू भगत तोड़ के रखते थे, 2-4 टोकरे, और वो छील छील के गाय को खिलाते थे। और गाय का दूध अपना आप ही सेवा करते थे गाय की, उसको नहवाना, उसको फल खुआना और भोजन कराना। भोजन क्या मतलब, उसको फल खुआना, और फिर बाल्टी में जो है जो दूध निकालते थे तो सबसे पहले जो है 1 गिलास दूध मुझे दे दिया और फिर बाल्टी में जो दूध निकाला वो पी लिया, वही उनका भोजन था। अच्छा। इसके अलावा कोई अन्न नहीं खाना, फल और दूध बस। तो फिर आप इसके बाद फिर आपका फिर एजुकेशन बड़ी होगी एजुकेशन आगे? में ये विवाद हुआ कि हमारे पिताजी जो है हमारी माताजी को इस बात के लिए बड़ा ललकारते थे कि ये साधु बनाएंगे इसको या क्या करेंगे, ये पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, आपके लिए पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। हाँ। तो जब मैं 9 वर्ष का था तब हमारे पिताजी ने जो है वो हमारे नाना जी गुरु जी से भी जो है इस बात के लिए तर्क वितर्क किया और इस बात पर विवाद भी किया, इसे आप साधु बनाएंगे जी। तो इसको कुछ, आपने तो औषधि बनानी शुरू कर रखी है तो इसे कुछ औषधि भी आपने सिखा दी, थोड़ी घनी सीख ली। तो जैसे हमारे नाना जी कोई औषधि देते थे वो उनके शीशे देते थे, अपने हाथ से जो है वो छू कर रख देते थे, बाकी देते थे शीशे। ऐसे ही वो हमसे, यदि वे अंदर तपस्या कर रहे हैं तो वो दवाई हमसे भी छुआने लगे थे सब जो है आने वाले जी। तो वो हमसे भी छुआ के ले जाते थे, तो हमारा भी जो है भगवान की कृपा से जो है वो ये समझते थे कि भाई ठीक है। तो ऐसी स्थिति आ गई, जब 9 वर्ष के थे तो हमारे पिताजी ने जो है हमारे उनके सामने नाना जी के सवाल किया कि ये पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। तो हमारे नाना जी ने कहा, भाई वैदराज शिवचंद जी, आप जो है अपनी और संतानें आपके हैं, उन्हें आप पढ़ाओ लिखाओ। तब तक हमारी दूसरी बहन भी हो गई थी, एक हमसे बड़ी एक उससे हमसे छोटी, उन्हें पढ़ा लिखाओ जी। और इसके ऊपर ध्यान मत दो, ये बिना पढ़ा ठीक है। अब उन्होंने खूब काफी इस बात के लिए कहा कि जी आप इसे साधु बनाना चाहते हैं तो आप वो बताओ, और नहीं तो इसे जो है चले भेजो। तो इस बात का जवाब उन्होंने दिया कि ये डिप्टी बनेगा। अच्छा, उन्होंने कहा। तब हमारी 9 साल की आयु थी। उस समय डिप्टी का क्या मतलब होता था उस दौरान? जब डिप्टी का नाम जो है बहुत उच्च कोटि के अधिकारियों में ले जाता था। अच्छा। जो विद्यालय के जो है डिप्टी के नाम से जो है परिचित थे। अच्छा। प्रचारित थे। अच्छा। और जो वो विद्यालय के डिप्टी साहब होते थे उनका एक बड़ा एक सम्मानित पद था। अच्छा अच्छा। उस दौर बेसिक शिक्षा में, बेसिक शिक्षा विभाग में। हाँ जी। अच्छा। तो हमारे पिताजी को ये एक बहुत आघात पहुंचा इस बात का कि ये बिना पढ़ा लिखा कैसे डिप्टी बन जाएगा। हाँ, शिक्षा विभाग का एक डिप्टी कैसे बन जाएगा। हाँ। तो उन्होंने हमारे नाना जी को ये चैलेंज के रूप में कह दिया कि हम देख लेंगे कि जब ये बिना पढ़ा लिखा डिप्टी बन जाएगा। और हमारी दादी को आगे बताया। हमारी दादी जो है, हमारे नाना बाबा जी तो जो बहुत पहले हमारे से पहले गुजर चुके थे, लेकिन हमारी दादी बड़ी सात्विक थी। अच्छा। बहुत सात्विक थी, रुपया देवी नाम था उनका। रुपया देवी? हाँ, हमारे बाबा जी का तोताराम नाम था। और गाँव में उसकी बड़ी पूजा होती थी। अच्छा। और गांव में जो भी कोई नया विवाह होता था, कोई गाय ला रहा है, कोई भैंस ला रहा है, तो हमारी दादी का आशीर्वाद लेना आते थे सब लोग। जी। तो हमारी दादी को जब ये पता चला कि महाराज जी ने कहते कि वो डिप्टी बनेगा, तो हमारे पिताजी को उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि जब उन्होंने महाराज जी ने कहते डिप्टी बनेगा तो डिप्टी बनेगा। अच्छा अच्छा। इसलिए जो है उसके विषय में जो है यहाँ घर में विवाद लड़ाई ना करो। जी। फिर ये हमारे ताऊ जी के सामने गई बात। हमारे ताऊ जी जो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल थे, ओम प्रकाश शर्मा जी, उनके सामने रखी गई। उन्होंने कहा कि भाई ये इस परिवार में चाहे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार, जितने भी हम सब लोग हैं, ये सब हमसे ऊपर रहेगा। अच्छा।
ऐसी इसकी ज्योतिष की कुंडली बता रही है। अच्छा, उन्होंने भी कहा। हाँ, और महाराज जी ने जो कह दिया हम्म, वो भी सत्य हो सकता है, हम्म, सत्य होगा ही। हम्म, लेकिन मैं ये उन्होंने लिख के दिया उस समय कि ये हमारे परिवार में इसके बराबर का कोई नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। तब भी हमारे पिताजी ने जो है काफ़ी इस बात के लिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, आयुर्वेदाचार्य थे और साहित्याचार्य थे, तब उन्होंने जो है ये विवाद खड़ा करा कि बिना पढ़ा लिखा तो हो ही नहीं सकता। अब 20 दिसंबर 1965 को जो है वो ब्रह्मलीन हो गए हमारे नाना जी। अच्छा अच्छा, हम अनाथ हो गए, जी जी, क्योंकि हम जो है वहाँ बिल्कुल एकदम राजा के बच्चे की तरह से रहते थे। जी जी, रोज की नए वस्त्र पहनते थे, जी रोज की हमें जो भोजन जो है बहुत सुंदर जी, बढ़िया सात्विक भोजन, दूध मिलता था, जी, फल, जी। देख रेख बहुत उच्च कोटि की होती थी। उसके बाद हमें भी जो है बड़ा, उनका जाने के बाद जो है बहुत ही कष्टमय स्थिति हुई। अच्छा अच्छा, तब हमने कक्षा 5 में आके दाखिला लिया गाँव में। अच्छा अच्छा, गाँव में हमने कक्षा सन 65 में हमने कक्षा 5 पास की, जी जी, और सन 68 तक हमने जो है कक्षा 8 पास की। जूनियर हाई स्कूल हमारे गांव में था, जी, पुराना जूनियर हाई स्कूल था, जी जी, उससे कक्षा 8 पास कर ली। जी, लेकिन हमारा मन नहीं लगता था वहाँ गाँव में। अच्छा, और दवाई जो है, हमारे पिताजी भी आयुर्वेदाचार्य थे, तो हमारी माता जी कहते रहती कि तेरा दवाई देने का मन करता है तो यहाँ से दिया कर। हाँ, तो फिर हम जो है दवाई देने लगे, तो वहाँ में रख लेते दवाई पुड़िया बांध के, तो हम किसी से पैसे नहीं मांगते थे, क्योंकि हमने जो है जन्म से सीखा था उनसे, वो पैसे भी नहीं मांगते थे हमारे हाँ, नाना जी भी। जी, फिर भी जो है 70-75 रुपये रोज जो है अच्छा, सन 65 से लेकर 68 तक आते थे। अच्छा। 70-75-50 रुपये रोज तो कम से कम आ जाते थे। तो उस टाइम तो मुझे लग रहा तनख्वाह भी बहुत कम होती थी उस दौर में, तो तनख्वाह 50 रुपये 40 रुपये होती थी महीना की। महीने की। अच्छा, तो हमें रोज के इतने पैसे अपना आप चढ़ जाते थे। जी जी, गांव के आसपास के गांव के लोग जो है दवाई लेने आते थे, तो वो हमारे में विश्वास करने लगे कि उनका हाथ लगवा के दे दो। तो वो जो 2 रुपये 4 रुपये जो कुछ रखते थे, जी जी, उस जमाने में 1 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी, 50 जी, पैसे भी रख देते थे, जी जी, 10 पैसे भी। जी, तो उससे हमारी माताजी को, हमारे पिताजी को ये हुआ कि ये नहीं भी पढ़ेगा तो ये तो पैसा बरसेगा। हाँ, और उस समय हमारे पिताजी के पास, हमारे नाना जी की कृपा से 100 बीघे जमीन थी। अच्छा अच्छा, हमारे पिताजी के पास उनको धन धान्य से ऐसा भरपूर भरा जी, भंडारा कि शायद ही इस जीवन में किसी को इतना कहीं अच्छा, से मिलता हो। मतलब उनकी कृपा से। कृपा से नहीं, उन्होंने लुटा दिया खूब। अच्छा, उन्होंने इतना दिया उनके शिष्यों ने। हाँ, उनके शिष्य भी भरपूर जो है गाड़ी भर भर के लाते थे। जी जी, और हमारी माताजी पिताजी के नाम जो है जमीन 40 बीघे जमीन लेके दी, कुछ हमारी पैतृक जमीन थी। तो इस तरह से हमारे पास 100 बीघे जमीन होगी। अच्छा, तो हमारे पिताजी ने ये कहा कि भाई अभी 100 बीघे जमीन भी है और ये पैसा खूब बरसता है, तो वो हमारी हर तरह से देख रेख करते थे। हमारी माताजी सुबह हमारी, जैसे हमारे नाना जी हमें नहा धोवा के रखते थे, ऐसे हमारी माताजी भी हमारी देख रेख करती थी खूब। लेकिन हमें ये मन नहीं लगता था बिल्कुल भी कि हम ना तो वैद्य हैं, ना पढ़े लिखे हैं। तो एक दिन रात को हमें जो है विरक्ति, हम जब 13 साल के हुए तो रात को हमें विरक्ति हो गई। अच्छा, कि हम 100 बीघे जमीन का क्या करेंगे, ना हमारी जमीन है। तो ऐसी स्थिति में हमने घर छोड़ दिया। अच्छा, आपने भी घर छोड़ दिया? 13 साल के। अच्छा, घर छोड़ दिया। उसके बाद छोड़ के हमने कुछ कार्य शुरू किया। उनके भक्त लोग थे हमारे नाना जी के, उन्होंने हमें समझाया कि भाई तू थोड़ा पढ़ ले। और मैंने कहा हाँ पढ़ेंगे, मास्टर बनेंगे, पढ़ेंगे। तो हमने फिर जो है 10वीं करी और हम खुर्जे में चले गए। हमारे ताऊ जी के साले थे, उन्होंने हमें वहाँ बुला लिया। जी जी, वो एक राधा महाविद्यालय था, राधा कृष्ण महाविद्यालय, उसमें उन्होंने हमारा एडमिशन किया जी। और हमें वहाँ रखा। तो लेकिन वहाँ हमारे कुछ मैनेजमेंट का, वहाँ हमारे ताऊ जी के साले जो थे विश्वचंद्र गौड़ साहब, बड़े ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। अच्छा, देश की जाने माने प्रख्यात विद्वान थे। अच्छा, तो सबको ये पता था ये उनका भांजा है। तो हमने कहा जी हम तो हॉस्टल में रह करेंगे। हॉस्टल बहुत बड़ा था, हमारी उम्र बहुत कम थी और शारीरिक दृष्टि से भी जो है उतने वो नहीं थे, लेकिन मनोबल बहुत ऊंचा था जी हमारे नाना जी की वजह से जी। तो हमने कहा जी हम तो अब इसमें रह करेंगे। वहाँ हम रहे 1 साल 2 साल, 10वीं कर ली हमने। 10वीं करने के बाद में हमारे ताऊ जी के साथ में जो पढ़े हुए थे वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उस समय मुजफ्फरनगर में थे। अच्छा अच्छा। तो हमारे ताऊ जी ने उनसे कहा भाई हमारे इसको भाई बीटीसी कराओ। आपके लिए? हाँ हमारे लिए जी।
तो हमारे ताऊ जी ने कभी किसी बच्चे के लिए कोई सिफारिश नहीं करी, जी लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि भाई गौड़ साहब, प्रेम शंकर गौड़ साहब जो है जिला बेसिक अधिकारी थे, तो कि भाई इसके विनोद के लिए जो है अब इसने हाई स्कूल कर ली, हाई स्कूल बीटीसी होती थी उस समय, तो हमारा राजकीय विद्यालय में नंबर आ गया। हम राजकीय विद्यालय में चले गए सन 71-72 में। अच्छा, वहाँ चले गए, हमने बीटीसी कर ली। जी बीटीसी करने के बाद में हम स्वामी कल्याण देव जी हमारे नाना जी के पास आते थे। अच्छा, वो हमसे प्रेम करते थे। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा बेटा मैं तेरी नौकरी लगवाता हूँ। गणेशपुर में जो है गवर्नमेंट एडेड स्कूल था जो स्वामी कल्याण देव जी ने खुलवाया था, उसमें हमारी नौकरी उन्होंने लगा दी जी। 3-4 दिन हम गए, तभी हमारे रिश्ते उससे पहले आने शुरू हो गए। अच्छा अच्छा, कई रिश्ते आए जी, लेकिन हमारे पिताजी के साथ में जो है संबंध ये हुआ कि हमारी शादी का जो है हमने मना भी किया बहुत। जी जी। अब हमारे पिताजी के साथ में पंडित चमनलाल जी ने भी आयुर्वेदाचार्य किया था। अच्छा अच्छा, जो नावले के रहने वाले थे। अच्छा अच्छा, और जानसठ में उस समय वो तहसील में अमीन थे। अच्छा अच्छा, तो जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे पिताजी जब उनके दोनों साथ पढ़ते थे, सहपाठी थे आयुर्वेदाचार्य में, कि भाई जब तेरे यदि लड़का हो गया पहले, हाँ, तो अब मेरी लड़की होगी तो मैं अपनी लड़की की शादी तेरे लड़के से कर दूंगा। अच्छा, ये ऐसे बात हुई उनकी, ऐसे बात तय होगी। अच्छा, और मेरा लड़का हो गया, तेरी लड़की होगी तू कर दे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हमारा रिश्ता जो है वही जानसठ से एक निकट के रेलवे में थे, अधिकारी थे रेलवे में, उनकी लड़की से रिश्ता तय हो गया। जी जी। अब पता चला हमारे पंडित चमनलाल जी को, तो वो तुरंत आए कि भाई हमारा तो ऐसे ऐसे रिश्ता तय था, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर रहे हो। तो हमारे पिताजी ने कहा भाई जल्दी कर दे टीका, और आज ही, अच्छा, कल को भी आएंगे नहीं तो। अच्छा अच्छा, और तो उन्होंने हमारे तत्काल जो है टीका कर दिया। अच्छा, तब हमने बीटीसी कर ली थी। अच्छा अच्छा, बीटीसी करके फिर हमारा नौकरी जो है स्वामी कल्याण देव जी ने गणेशपुर में लगवाई जी, लेकिन 3-4 दिन हम गए जी जी, और 1 जून सन 74 में हमारी शादी हो गई। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो है जब तक हमारे नाना जी गुजरे, हमारे नाना जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये एक हमारी मौसी थी कि एक का लड़का जो है 8 दिन पहले जो है स्वर्गवासी होगा और एक का लड़का जन्म लेगा 8 दिन बाद, अच्छा, मेरे जाने के बाद। अच्छा, वही जब वो लड़का हमारी मौसी का गुजरा तो तभी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब जो है मेरा यहाँ से देवलोक जाने का समय आ गया। अच्छा अच्छा। और अब 8 दिन के बाद जो है एक लड़का जन्म लेगा। तो तब जो है 27 दिसंबर 1965 को हमारा एक छोटा भाई जो है प्रमोद भूषण, अच्छा, जो सौर ऊर्जा में कार्यरत है, जी जी, उसका जन्म हुआ। अच्छा, इस तरह से हम जो है 2 भाई 2 बहन हो गए, अच्छा, 4 हो गए। उसके बाद हमारी शादी तय होगी। शादी जो है 1 जून 74 की शादी तय हुई और 29 मई को एक भाई का जन्म और हो गया। अच्छा अच्छा, 29 मई को शादी से 3 दिन पहले। अच्छा अच्छा, है जी जी। तो हमारी शादी निश्चित थी, बारात का जो है समय पूरा था। वहाँ हमारी 3 दिन के लिए बारात ठहरी जानसठ में। जी जी। और वहाँ धूमधाम से शादी होने के बजाय बारिश खूब हुई धमाधम। अच्छा। उधर हमारी माताजी जो है वहाँ भाई हुआ तीसरा। तो ऐसे जीवन तो किस उम्र में शादी, अच्छा कितनी उम्र होगी उस टाइम आपकी जब शादी हुई? मेरी उम्र जो है 18 साल 4 महीने थी। जी जी। हमने पत्नी जो है तब 8वीं क्लास का एग्जाम में उसने दिया था। जी जी। हमने वो 10वीं का वहाँ से देकर बीटीसी करके आए थे। अच्छा। उसके बाद हमने पत्नी का जो है दाखला परमानेंट वहीं करवा दिया 9th क्लास में भी। अच्छा अच्छा। इसका विरोध हमारे परिवार वालों ने किया, हमारी माताजी ने भी, हमारे पिताजी ने भी। अच्छा अच्छा। कि कि भाई हमने तो शादी तेरी की है तो तूने अपना आप तूने दाखला कैसे करा दिया। हाँ। हमने कहा जी अभी शादी की उम्र नहीं है। हाँ। ये पढ़ेंगी। तो उन्होंने बहुत विरोध किया। विरोध बहुत सीमाओं से ऊपर किया। अच्छा। कि या तो भाई शादी हुई तो रोक लेगा। हमने फिर उसको 9th में रखा, 10th में रखा, 11वीं में रखा, 12वीं कराई। उसके बाद गोना किया। गोना किया। अच्छा। हाँ पहले दोस्त में पहले गोने से पहले पहले की शादी के बारे में थोड़ा बताइए कैसा होता था कि मतलब। हाँ, जैसे आप गोना और ये बता रहे हैं। हमारी आयु में पहले ये एक गैप रहता था कि यदि उम्र कम में भी शादी हो गई कोई बात नहीं जी। गोना जो है 3 साल में 5 साल में गोने होते। तय हो जाता था। तय हो जाता था। अच्छा अच्छा।
लड़की और लड़का दोनों समझदार हुए। अच्छा। उससे पहले जो है आपस में ससुराल में या कहीं आना जाना नहीं होता था। अच्छा, उस बीच में मतलब आना जाना नहीं जा सकते थे। नहीं जा सकते, ये प्रतिबंधित रहता था। प्रतिबंधित था। ये अच्छा। पारिवारिक एक आपस में जो है ये समाज की एक परंपरा थी अच्छा कि पहले से कोई लड़का लड़की जो है ना देखने जाएगा अच्छा, और ना वहाँ जाए। ये अपनी पुरानी भारतीय परंपरा थी। पूरी भारतीय परंपरा ये थी कि जो माता पिता ने तय कर दिया वो सर्वोपरि वो है। सर्वोपरि है। और लड़की और लड़का जैसे भी हैं हम्म। वे दोनों जो है पतिव्रता के रूप में जो है अपना जीवन यापन जी करते थे। जी। अब वो हमारे पिताजी ने काफी विरोध किया, एक दूसरा रिश्ता तय कर लिया अच्छा। कि या तो तू उसे लेगा हम्म और नहीं तो जो है तू ये दूसरा विवाह कर। हम्म। अब वो दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो गया। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? ये हमारे बारे में। अपने बारे में। वो ऐसा क्यों करा उन्होंने? कि या तो तू इसे पढ़ाई से हटा के अच्छा, पढ़ाई लेगा, से। अच्छा अच्छा, मतलब पढ़ाओ मत इसको इसको पढ़ाओ मत, अच्छा या तो इसको पढ़ाओ मत या यहाँ ये दूसरा ब्याह कर। अच्छा, ये उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त रख दी। और वो दूसरा ब्याह करने वाला भी आ गया, भैंसी का रहने वाला था। अच्छा। कह लगे जी मेरी लड़की ने 10वीं पास कर ली, 2 भैंस दूंगा ब्याह में और वो भैंस रखा करेगी यहाँ गांव में, तुम्हारे जमीन में नहीं। और ठीक है, वो शहर में रहने लग रही पढ़ लिख, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अच्छा, दोनों मतलब कि वो भी रह लेगी और वो भी? हाँ जी। अच्छा। मैंने उनको समझाया कि ये संसार की प्रॉपर्टी बहुत गलत है। आप जो है 2 विवाह के चक्कर में, हम तो एक विवाह करके ही जो है नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप दूसरी लड़की का मेरे साथ विवाह कर दोगे तो तुम्हारी लड़की जो है किसी प्रकार से सुखी नहीं रह सकती। धन्यवाद। जो पहली मेरी जिससे संबंध रिश्ता हुआ है, विवाह हुआ है, वो मेरे लिए सर्वोत्तम है। जी जी। और उसको यहाँ पढ़ाई लिखाई, मैं भी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ और मैंने भी धीरे धीरे जो है इंटर कर लिया। जी जी। फिर बीए कर लिया। जी जी जी। तो मैंने भी जब तक उन्होंने इंटर कहा तो मैं भी बीए में आ गया। अच्छा। फिर हम दोनों एक साथ पढ़े। अच्छा। दोनों एक साथ। लेकिन उससे पहले 4-5 दिन पहले हम जो है जैसे गणेशपुर में लगे थे, 4-5 दिन गए और हमारे मन में आया हम तो स्कूल खोल लग रहे हैं। हम स्कूल खोल लग रहे हैं, हमने यहाँ नौकरी करते। अच्छा। नौकरी छोड़ दी। अच्छा। स्वामी कल्याण देव जी ने हमें बुलाया कि तुमने नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा जी हम तो स्कूल खोल लग रहे हैं। तो बावला है, ये लोहे के चने चामने हैं, स्कूल कहाँ से खोल लेगा, तेरे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, जमीन नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, मगर जी खोल लेंगे। तब मैं घूमता हुआ कुतुबपुर में पहुंचा। अच्छा। मीरापुर कस्बे के पास। जी जी। वहां मैंने चौधरी वरुण सिंह से संपर्क किया। जी जी। उन्होंने मेरी भावना को देखते कहा हाँ भाई खोलो स्कूल। अच्छा अच्छा। गाँव में कोई स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल था बस। जी जी। वहाँ के एक पंडित जी परिवार थे, उनसे मिलवाया, वो मास्टर थे वहाँ। जी जी। वे ये लड़का स्कूल खोलना चाहता है। उम्र हमारी बहुत कम थी स्कूल खोलने के लिए। हमने जैसे ही कहा तो फिर स्वामी जी ने हमें बुलाया, किसी कुतुबपुर में जगह है बहुत, वहाँ भी जगह दे देंगे। तो उन्होंने हमारे से कहा अरे तू नहीं जानता, जाट को जमीन बहुत प्यारी होती है। जाट सब कुछ दे सकता है, जमीन नहीं दे सकता। जमीन नहीं दे सकता। और तू जिस जाट से तेने बात की उसे बुला के। मैंने वरुण सिंह से कहा। तो वरुण सिंह जी शहर से मेरे साथ गए, पॉलिटेक्निक स्कूल में स्वामी कल्याण देव जी रहते थे। और वहाँ जाके उन्होंने कहा जी हमने इसे स्कूल खोलने को दे दिया। और कह लगे ये भला लड़का है, हमारे साधु संतों के साथ रहता है, और इसको जो है तुमने बाद में परेशान किया तो पालो, और मैं इसको जीवन काल में कोई कष्ट नहीं आने। अच्छा, वरुण सिंह जी ने कहा जी। और मैं उस गांव में मैंने वो पाया कि गांव में समरसता का भाव पाया और हर एक जाति बरादरी के लोगों ने मुझे अपना बच्चा समझा। जी जी। और कुतुबपुर में जो है मैं स्कूल को चलाने में सफल हुआ। अच्छा अच्छा। और जिलाधिकारी महोदय से संपर्क हुआ। सन 1975 में जो है वो जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गए, ब्लॉक प्रमुख रहे बहुत बार। जी जी। वरुण सिंह जी। और उनका मनोभाव बड़ा उच्च कोटि का था। जी। उनके भाई जो है धीर सिंह वर्मा जो है बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, IAS कैडर के थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनके पुत्र जो है शशांक शेखर जी भी जो है प्रमुख सचिव रहे। जी जी जी। तो उनके भाई धीर सिंह जी ने मुझे अपना गांव का गुरु घोषित कर दिया। अच्छा। ये हमारे गांव के गुरुजी हैं। अच्छा। और मुझे उन्होंने इतना आदर दिया कि जीवन में मेरे गुरुजी ने मुझे जो है अपने लालन पालन में वात्सल्यता दी, और फिर जो है सारे गांव ने मिलकर मुझे वात्सल्यता दी। जी, बहुत अच्छी बात जी। और अमर सिंह चौधरी का परिवार था, ऐसे कोई हमने कभी किसी गांव के आदमी कहा कि आपस में भाई तुम लड़ाई मत करो, तो उन्होंने किसी प्रकार का बैर भाव था उसे छोड़ दिया। जी। भंवर सिंह जी की दादी थी, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, बेटे तू हमारे पास रह ले, हम तेरे लिए मकान बनाएंगे। अच्छा। तो अपनी बहू को भी यहाँ लिया हमारे पास।
हमने कहा जी ठीक है, तो वहाँ से अभी तक हमारा गोना नहीं हुआ था जी। उन्होंने हमें मकान दे दिया। जबकि हमारा वरुण सिंह जी के यहाँ से लाल पानी बहुत होता था, बढ़िया रहना खाना, और कोई प्याज और कोई जो है लहसुन हमारे लिए अलग से रसोई व्यवस्थापित कराई, और सब प्रकार से शुद्ध भोजन जो है हमारे लिए बना के भेजते थे। और कहीं कोताही किसी प्रकार की ये नहीं थी कि भाई हाँ हमारे कपड़ों का रहन सहन जो है उच्च कोटि का रखते। जी जी। 23 साल तक जो है मुझे उन्होंने वो सम्मान दिया कि यहाँ सारे राजनीतिक बड़े बड़े राजनीतिक के लोग थे, वीरेंद्र वर्मा जी और सब उनके रिश्तेदार थे खूब, उन सब ने कहा कि आप मास्टर जी को भी हमसे ज़्यादा महत्व देते हो। गाड़ी में यदि मास्टर जी बैठे तो आप कहते हो कि मास्टर जी इसी गाड़ी में बैठेंगे। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा मेरे से कि यहाँ इस गाड़ी में से मास्टर जी दूसरी गाड़ी में बैठे। जी जी। तो ये उनका जीवन काल का जो है सम्मान रहा। फिर मैंने उनके नाम से विद्यालय भी बनाया, वो इंटर कॉलेज है इस समय। अच्छा, आज भी है? आज भी है। उनके भाई वो नेपाल सिंह गाँव के प्रधान रहे 15 वर्ष जी। उन्होंने भी जो है मुझे अपने आशीर्वाद कहूँ या उनका विश्वास कहूँ, मेरे में ऐसा इतना विश्वास किया कि मुझे गांव के प्रधान की मोहर मुझे दे के रखते थे। अच्छा। कि जाओ भाई मास्टर से जो भी कुछ लिखवाना वहाँ लिखवा लो जी, साइन करा लो जी। और मैंने जो है 40 बीघे ज़मीन इकट्ठी की जी जी, स्कूल के लिए। स्कूल के लिए। अच्छा। 10 बीघे जो है मैंने अस्पताल के लिए दे दी। अच्छा। पशुओं का और आदमी का अस्पताल बना। अच्छा। हमारे माता पिता जो है हम वहाँ से पूरी तरह से अपने आप को विरक्त कर चुके थे, लेकिन गोना हुआ। गोने के बाद जो है हमारे पिताजी माता जी ने कहा भाई जब तुमने हमारे कहने से गोना पहले नहीं किया तो अब तू अपने व्यवस्था अपना आप कर। हाँ, वो नाराज हो गई इस बात? नाराज नहीं, व्यवस्था तो अपनी अपना आप कर। अच्छा अच्छा, बस। अच्छा। हमने कहा ठीक है जी। तो हम दोनों पढ़े, हमने फिर जो है उसके बाद योग्यता पढ़ी, फिर वहाँ के प्रिंसिपल बने, MA किया, B.Ed किया, अच्छा, डबल MA किया। अच्छा। और उसके बाद हमने 25 साल 8 महीने जो है वहाँ अपनी सेवाएं करी। अच्छा अच्छा। नेपाल सिंह भी चले गए, भंवर सिंह भी चले गए और हमारे वरुण सिंह जी चले गए। तो गांव के जो है गणमान्य व्यक्ति सभी जब चले गए तो हमारा मन जो है वहाँ से उचाट खा रहा था। तब हमारे स्वामी कल्याण देव जी कहने लगे कि विनोद भूषण तो शिक्षा विभाग में जो है इंटर कॉलेज में चला जा। अच्छा। हमने आयोग में अप्लाई कर दिया। 25 साल वहाँ भी काम किया आपने जो आप स्कूल का बता रहे हैं? 25 साल 8 महीने मैंने कुतुबपुर में काम किया। अच्छा है जी। और घर का किसी संपत्ति से कोई मोह हमारा नहीं रहा। अच्छा। कहाँ जमीन थी वो, कहाँ क्या है, कौन था। हम 4 भाई होगी फिर। अच्छा। 4 बहनें होगी। अच्छा अच्छा। 4 भाई 4 बहनें होगी। लेकिन पिताजी जो है हमारे प्रति जो है वो लगाव भी खूब रखते थे और 8 दिन में हमसे मिलने भी आते थे। अच्छा अच्छा। स्कूल में हमने जो है अपने गुरुजी के बताए हुए 4-5 नुस्खे रख लिए दवाई के। तो उसकी ये केवल हमने फीस रखी कि 1 गिलास कच्चा दूध, 2 मिसी रोटी और 9 घी लाया करो भाई। अच्छा अच्छा। तो 25-30 गिलास दूध आ जाता था और रोटी आ जाती थी। तो जो अध्यापक जो है वहाँ काम करते थे, अच्छा, उनका सबका गुजारा हो जाता था उससे। अच्छा। सब लाल आप दवाई देते थे? दवाई के डिब्बे बना कर रखे थे। अच्छा अच्छा। पुड़िया बना के। आप पैसे नहीं लेना, बस पैसे कुछ नहीं। हाँ। दूध और लेना, 1 गिलास दूध रख दो भाई कच्चा, 1 नौनी घी ले आओ और 2 रोटी ले आओ मिस्सी। हाँ है जी। अच्छा। ये उसकी खुराक थी। तो हमारे अध्यापकों ने जो है विद्यालय में तनख्वाह उस समय मिलती थी और 100 का नोट क्या 20-25 रुपये 30 रुपये पे अध्यापक का नौकरी करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। उस समय जी जी। धीरे धीरे गवर्नमेंट का स्कूल हो गया। जी जी। बढ़ते बढ़ते समय जो है गवर्नमेंट का होने के बाद में हम वहाँ के प्रिंसिपल के पद पर जो है आसीन थे। जी जी। गवर्नमेंट ने हमारी सर्विस जो है काउंट कर दी। जब से विद्यालय की मान्यता मिली, मान्यता सन 74 में मिल गई थी। अच्छा अच्छा।